हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में, मेहनत कर रहे हैं सब लोग कि नहीं कर रहे हैं? प्यारे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं उनकी डेरिवेशन, वो भी कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो अलजेब्रिक मेथड, दूसरा कैलकुलस मेथड और तीसरा ग्राफिकल मेथड। पहले 2 मेथड से करा चुके हैं, तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। छोटा सा एक पार्ट है आपका इस चैप्टर का, ग्राफिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलते हैं हम अपनी पहली डेरिवेशन पे। प्यारे, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जी हाँ, क्या है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको डिराइव करनी है, वो भी ग्राफ से। ग्राफ से डिराइव करने से पहले कुछ 2 बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी प्यारे। इससे पहले वाला लेक्चर पूरा का पूरा ग्राफ पे बेस्ड था। अगर आपने पूरी ग्राफ्स की इस चैप्टर में जो थ्योरी है बहुत ही प्यार से मैंने समझाई है, एक एक चीज़ में डिटेल में जाके समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो लेक्चर पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं और यहाँ पर फिर आएँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आपको ग्राफ्स की सारी थ्योरी पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला। चलिए एक हल्का सा रिकैप ये कि वहाँ पर हमने ये बताया था कि कोई भी बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इस तरीके से। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं, इधर की तरफ लिया हमने टाइम और इधर की तरफ ली हमने वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो ग्राफ यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर बॉडी की पहले से ही कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है यूनिफॉर्मली इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ से हम 2 चीज़ें निकाल सकते हैं, एक स्लोप और एक उसका एरिया। बताइए क्या बताया गया है? अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ की अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है? जी हाँ, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप उसका स्लोप निकालेंगे। और अगर हम उसका एरिया निकालें, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, तो एरिया क्या चीज़ बताता है? डिस्टेंस बताता है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ये 2 बातें कहाँ से आई वो हमने पिछले लेक्चर में समझाई थी, उम्मीद है आपको पता होगा। इसके बेसिस पे, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये 3 डेरिवेशन चुटकियों में करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी टॉपिक है फिलहाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आई, इसकी मार्किंग कर दें। बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u थी, मान लें ये पॉइंट A है और इसकी वेलोसिटी B पॉइंट पे जाके हो गई कितनी? मान लें यहाँ पे हो गई इसकी वेलोसिटी v। और A से जब इसने स्टार्ट करा था 0 टाइम पे, B पे जाके टोटल कितना टाइम हो गया? टाइम बताने के लिए हमने ऐसे नीचे लाइन ड्रॉप करनी होगी और यहाँ पे टाइम मान लें कितना है? t टाइम। यानी A से B जाने में वेलोसिटी u से v हो गई और टाइम 0 से t हो गया। ठीक है प्यारे, आगे करने से पहले हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। कैसे? प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, ये प्रूफ करना है और ये इसका सबूत है। क्या सबूत है? हमें मालूम है, हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। बेटा वी नो, ज़रा बताइए क्या नो? हमें एक्सेलरेशन मालूम है किसके इक्वल होती है? स्लोप के बराबर होती है, ये हमें मालूम है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब स्लोप तो किसके इक्वल होता है बेटा? स्लोप मैंने बताया उसकी ढलान, और ढलान अगर हमें निकालनी है कि भाई उसका स्लोप कितना है, ये कितनी ढलान है इसकी, तो कैसे निकालते हैं? ये लीजिए उसके लिए कंस्ट्रक्शन जो मैं अभी बात कर रहा था, ये वाला जो एंगल है थीटा,
ये थीटा एंगल बताता है, अगर हम इसका थीटा एंगल की बात करें तो ये थीटा एंगल बताता है कि इसकी ढलान कितनी है। और अगर इसका स्लोप निकालना है तो थीटा से कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप को निकालने के लिए क्या डिफाइन किया गया है? स्लोप इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो स्लोप, इसके स्लोप की जगह हमने लिख दिया टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे यहाँ पे कुछ मार्किंग करनी पड़ेगी। ये B मान लें, इसे C मान लें और इस पॉइंट को D मान लें। तो अगर हम टेन थीटा देखें तो इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC। ठीक है, BC अगर देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं प्यारे? ये BC कैसे लिख सकते हैं देखा जाए तो ये बताइए, जो BC है ये से हम लिख सकते हैं नहीं, BD में से अगर CD हटा दें, पूरे BD में से अगर CD हटा दें तो BC आ जाएगा। तो BC की जगह हम लिख सकते हैं BD माइनस CD, ये लीजिए। और अगर AC की बात करें तो AC किसके बराबर होगा? AC OD के बराबर होगा। AC की जगह हम लिख दे रहे हैं OD। अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए सिंपल। बेटा ये VD अगर देखा जाए तो ये BD जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 से V कितना होगा? V माइनस 0। यहाँ फिर से सुन लो, BD किसके इक्वल होगा? इस पूरे के बराबर। और ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक है ये कितनी होगी? V माइनस 0। तो BD की जगह V माइनस 0 यानी V लिख दे रहे हैं। ऐसी CD देखा जाए तो ये CD, जो ये CD है, ये CD इसके बराबर होगा किसके? ये इसके बराबर। जो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 0 से U तक कितनी होगी? U माइनस 0, इसे हम लिख देंगे U। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई U, जबकि ये वाली डिस्टेंस हो गई V। तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया। OD कितना हो गया? O से D तक टाइम एक्सेस पर हो गया T माइनस 0 इज इक्वल टू T। इस तरीके से लिख दिया। लीजिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AD इज इक्वल टू V माइनस U, U इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा, U प्लस AT बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है प्यारे, तो आपको ये प्रूफ करने के लिए ये दो बातें याद रखनी होगी। अब बात आई अगली डेरिवेशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले पॉज मारिए, समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी पे अपने आप करिए बिना देखे। नहीं समझ में आए तो फिर आप यहाँ से देखिएगा। चलिए पॉज मार के करिए, फिर हम चलते हैं अगली इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन पे। प्यारे, अभी बात आई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये अपन लोगों ने प्रूफ करनी है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं टू प्रूफ। कैसे प्रूफ करें बेटा? ग्राफ वही रहेगा और कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने S डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो प्यारे जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके इक्वल होती है ग्राफ से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालने के लिए। डायग्राम, ग्राफ वही रहेगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो चलिए फिर से लिखते हैं। वी नो, क्या नो? ये नो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसके नीचे के अगर हम एरिया की बात करें प्यारे, ये पूरे अगर हम एरिया की बात करें तो देखा जाए ये एरिया पूरा यही तो हुआ, ये एरिया है ना, ये पूरा एरिया हमें लेना पड़ेगा इसके नीचे का। ये पूरा एरिया हम या तो पूरा एक बार में ले सकते हैं ट्रपीजियम की शेप में, ये ट्रपीजियम का एरिया मान सकते हैं, या फिर हम इसे दो पार्ट्स में भी ले सकते हैं, एक इस ट्राइंगल का एरिया और एक इस रेक्टेंगल का एरिया। अगर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो दो पार्ट्स में दो एरियाज को ऐड करके करोगे, और अगर थर्ड इक्वेशन प्रूव करनी है तो पूरा का पूरा ट्रपीजियम लेके करोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सेकंड इक्वेशन करनी है तो दोनों का एरिया अलग अलग लेके उसको ऐड कर दोगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? ACDO प्लस एक ये वाला रेक्टेंगल ले लिया हमने और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल?
ए बी सी। चलिए, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है प्यारे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करें प्यारे तो लेंथ पे ये यहाँ 0 से t तक कितना हो गया, 0 से t तक हो गया t माइनस 0 इज इक्वल टू टी। और ब्रेथ पे अगर देखें, ब्रेथ ये हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया u माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक u होगा, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, तो हम ये लिख दे रहे हैं u। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया t इंटू यू। प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्राइंगल का अगर बेस देखें प्यारे, चलिए ऐसा करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं तब आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में हम लिख दे रहे हैं OD और ब्रेथ में लिख दे रहे हैं OA। फिर हाफ बेस इंटू हाइट की बात आई तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो है AC और हाइट की बात करें तो हाइट है इसकी BC। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। OD आपका O से D तक हो गया T, O से A तक हो गया U और हाफ A से C तक, बेटा A से C अगर देखा जाए तो ये OD के बराबर होगा, जो फिर से कितना होगा T। और B से C की बात करें तो अभी आपने पहले ही लिखा था, ये बीच की जो डिस्टेंस है ये होगी BD माइनस CD। ये बीच का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, BC इज इक्वल टू V माइनस U। ये बीच का जो है डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ V माइनस U। तो ये लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह तो S चल रहा है, ये लीजिए पहली टर्म तो आ गई U इंटू टी जो अपन लोगों ने प्रूफ करनी थी। सेकेंड टर्म हाफ AT स्क्वायर है प्यारे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक ऐसी टर्म आ रही है जो हमने एलिमिनेट करनी चाहिए। बताइए ज़रा A, T और U इसमें से क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा वो लाने के लिए? ऑब्वियसली V एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि इस इक्वेशन में V नहीं आ रहा है। तो V हटाने के लिए क्या करेंगे? V हटाने के लिए V का फॉर्मूला डाल देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सिंस V इज इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन से मालूम है, V की जगह लिखेंगे U प्लस AT और माइनस U वैसे ही लिखा रहने दें, U से U कट गया। ये AT इंटू टी की बात करें तो ये T इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, A वैसे ही बचा रहेगा। ये लीजिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई, कितने आसान तरीके से इस कंसेप्ट से। ठीक है प्यारे, पॉज करिए और अपने आप करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बात आई प्यारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अभी मैंने बताया ये भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगी। यहाँ पे कंसेप्ट की स्टार्टिंग वहीं होगी, वैसे ही होगी जैसे अभी करी थी कि वी नो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इस पूरे का एरिया। लेकिन पिछली बार हमने दो अलग अलग एरियाज को ऐड किया था, इस बार पूरा एक फिगर मान लो जो क्या बन रहा है, ये ट्रपीजियम। तो हम कह देंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो किस शेप का है? ट्रपीजियम शेप का है। और ट्रपीजियम का फॉर्मूला होता है प्यारे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर पैरेलल साइड की बात करें तो इस वाले ट्रपीजियम की पैरेलल साइड एक तो ये है, ये वाली, और एक ये वाली। तो यहाँ पे एक पैरेलल साइड में लिखेंगे OA और एक पैरेलल साइड में लिखेंगे BD। और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की अगर बात करें कितना गैप है, इसके और इसके बीच कितना गैप है, तो ये है आपका OD। तो यहाँ लिख देंगे OD। ये लीजिए बस वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर सॉल्व हो जाएगा। O से A तक, O से A तक कितना है? O से A तक ये लिखा है U, तो इसकी जगह लिख दिया U। B से D तक, पूरा B से D तक अगर देखा जाए तो ये है V, तो यहाँ लिख दिया V। और O से D तक अगर देखा जाए, ये O ये D, तो O से D तक पूरा हो गया ये आपका क्या? T। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? S। अब आप इसमें से देखिए एक ऐसी टर्म है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आती है, उसे हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा। S आता है U आता है V आता है T नहीं आता। तो T को कैसे एलिमिनेट करें? फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे। हम कहेंगे सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, यानी T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये वाली चीज़ हम यहाँ डाल देंगे। तो देखिए हाफ U प्लस V और T की जगह लिख दे रहे हैं V माइनस U अपॉन A। तो ये बेटा आप देखिए नीचे, तो अगर डिनोमिनेटर में देखें 2 और A आ रहा है तो ये बन गया 2A, और ऊपर देखें तो V प्लस U
इंटू वी माइनस यू। अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपली अरे वी स्क्वायर यू स्क्वायर आने लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर इधर ले आइए, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है प्यारे, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो प्यारे, ये थे आपकी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। छोटे छोटे डेरिवेशंस थी, उम्मीद है सब बढ़िया से समझ में आया होगा। और आज का लेक्चर भी बहुत छोटा सा था, इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड था। लेकिन उससे पहले लेक्चर में जो मैंने आपको पूरे ग्राफ्स बताए थे, 1.5 घंटे का लेक्चर था, बहुत ही डिटेल में आपको मैंने बताया था। उस पे ग्राफ्स पे बेस किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, 11th बेसिस पे और कॉम्पिटिटिव के लिए कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, टॉप 7 न्यूमेरिकल्स, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ अपने अगले लेक्चर में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, या आप चाहें तो डायरेक्टली उस लेक्चर पे जंप कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द आई बटन विच इज गिवन अबव। फिलहाल प्यारे, आज के लिए इतना ही है। मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।